हम लोग यहाँ बाहर बैठ भी नहीं पाते हैं, निकल भी नहीं पाते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी आवास यहीं पर है। क्योंकि आए दिन तो यहाँ पे लोग स्लिप कर जाते हैं, गड्ढे देखिए आप, चोट खाते हैं। कितने यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। पार्षद से सांसद, सांसद से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी के सब लोग निर्वाचित लोग हैं। आम जनता की सेवा के लिए हैं, सुशासन के लिए हैं। 2 साल पहले सड़क बनी और अगर वो सड़क यहाँ पर आज नहीं बन पाई है 2 सालों में, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल हो रहा होगा। एक दसियों करोड़ रुपया नए वार्डों में जाता है और 12-12, 14-14, 6-6 करोड़ रुपया भी उन्हीं वार्डों में भेज दिया जाता है। तो ये तो उन वार्डों के लिए, मेरे ही वार्ड नहीं, उन वार्डों के लिए भी एक प्रकार का दुर्व्यवहार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ के विपुल खंड 5 और 6 में पिछले 2 साल से सड़क का निर्माण अधर में लटका हुआ है। धूल, गड्ढे और हादसे यहाँ की रोजमर्रा की कहानी बन चुके हैं। लोगों का कहना है कि वर्षा जल निकासी के लिए खुदाई का काम पूरा हो गया, लेकिन सड़क दोबारा नहीं बनी और 2 साल में हालात जस के तस पड़े हुए हैं। बच्चे बुजुर्ग धूल प्रदूषण से परेशान, तो वहीं महिलाएं घर से निकलने में दिक्कतें झेल रही है। ये वो सड़क है जिसे 2-3 साल पहले खुदाई के बाद छोड़ दिया गया। नतीजा धूल, गड्ढे और लगातार हादसे। महिलाओं का कहना है कि बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल है। दिन में कई बार घरों में झाड़ू लगानी पड़ती है। पेड़ पौधे तक इस धूल में दम तोड़ते नजर आ रही हैं। यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा, एक और मुख्यमंत्री नवसृजन का दसियों करोड़ रुपया नए वार्डों में जाता है और 12-12, 14-14, 6-6 करोड़ रुपया भी उन्हीं वार्डों में भेज दिया जाता है। तो ये तो उन वार्डों के लिए, मेरे ही वार्ड नहीं, उन वार्डों के लिए भी एक प्रकार का दुर्व्यवहार है कि एक और मुख्यमंत्री नवसृजन का पैसा दसियों करोड़ जाके वहाँ काम हो रहा है। काम होना है, वहाँ है भी काम होना चाहिए। इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट हमारी टीम ने मौके पर जाकर तैयार की है। तो आज सूचना इंडिया की टीम पहुंची है मध्य विधानसभा के विपुल खंड गोमती नगर पे, जहां पर 2 साल पहले भूमिगत जल निकासी की वजह से सड़क खोदी गई थी, जिसको 2025 में भी नहीं बनाया गया है। हम लोग यहाँ पर आकर क्षेत्रीय जनता से बात करेंगे, यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी बात महापौर से भी हो, नगर आयुक्त से भी हो। लेकिन सबसे पहले हम लोग उन लोगों के पास चलेंगे जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी दिक्कतें सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर 2 साल से सड़क नहीं बनी है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। तो स्थानीय लोग, महिलाएं भी हमारे साथ हैं विपुल खंड में, उनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कतें हैं। तो ये बताइए, ये रोड इतने दिनों से खुदी हुई है, क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? हम लोग के सामने में रोड पूरी खुदी हुई है और घर के अंदर गंदगी भी आती है और बच्चे भी खेल नहीं पाते हैं। अच्छा, बाहर नहीं निकल पाते? नहीं निकल पाते हैं और कपड़े भी फैलाते हैं तो पूरी गंदगी, पूरे घर में तो पूरी ही गंदगी है और चलने में भी दिक्कत है हम लोगों को। यहाँ से यहाँ तक चलने में, गाड़ी लगाने में, सब कुछ में दिक्कत आ रही है। यहाँ रोज किसी न किसी के गिरने की घटना सामने आ रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सड़क पर चलना तक मुश्किल हो चुका है। विपुल निवासियों को सर इसमें दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि आए दिन तो यहाँ पे लोग स्लिप कर जाते हैं, गड्ढे देखिए आप, चोट खाते हैं। कितने यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। अच्छा। कभी कभी पता चला साले किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया तो आदमी गिर गया। ओके, समझे ना। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो धूल होती रहती है, इससे लोग अस्थमा पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग घर के बाहर नहीं बैठ सकते क्योंकि बाहर बैठे हैं तो हम लोग धूल खाएं। ओके, है ना। तो धूल खाने के लिए फिर हम बीमार भी हों। लेकिन प्रशासन के ऊपर कोई इस चीजों का असर नहीं है। कितने लेटर दे चुके हैं वहाँ, कितने बार परसू कर चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं। स्थानीय पार्षद को भी आपने कहा, हम लोग बात करेंगे उनसे भी, उनको भी देखते हैं कहीं जाकर। जहां से मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री का 5 कालिदास मार्ग की बात करें तो बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सूबे का मुखिया बैठता है। उस जगह के हालात अगर ऐसे हैं तो मैं समझता हूँ कि ललितपुर में क्या हालात होगा, सोनभद्र में क्या हालात होगा, आप समझ सकते हैं कि सहारनपुर में क्या हालात होगा, जहाँ 500 से 800 किलोमीटर की दूरी है। जब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का जो 2 साल पहले सड़क बनी और अगर वो सड़क यहाँ पर आज नहीं बन पाई है 2 सालों में, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल हो रहा होगा। विपुल खंड इसी रफी अहमद किदवई वार्ड में आता है, जहां पार्षद प्रतिनिधि रामकृष्ण यादव ने बताया कि 2 साल से उन्होंने नगर निगम को बार-बार लिखा, लेकिन 15वें वित्त आयोग अवस्थापना मद और महापौर मद किसी से भी 1 रुपए का बजट नहीं मिला। और 6 की सड़क है और इसमें सीवर का कार्य हुआ था, सीवर और जल निकासी का। अच्छा। और ये अच्छी बात है कि कम से कम बरसात में इस बार पानी
हाँ। जो है नहीं रुका है, ये बहुत अच्छी बात, इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद। लेकिन ये 2 साल से करीब ऐसे ही पड़ी हुई है हाँ। और इसमें दोनों तरफ से गाड़ियां जब निकलती हैं तो कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं अच्छा और एक्सीडेंट में चोट भी आई, कई लोगों को फ्रैक्चर भी हुआ। अच्छा और यहाँ ज्यादातर सीनियर सिटीजन हैं और वो बाहर निकल करके जो बैठते थे वो अब बैठ नहीं पा रहे हैं, अच्छा क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के वजह से 70 साल के, कोई 80 साल का है, कोई 60 साल का है, इन सबको सांस में दिक्कत होती है। तो बाहर निकल करके बैठना चाहते हैं, अच्छी ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, लेकिन वो धूल मिट्टी से इतना धूसरित रहती है कि वो बैठ नहीं पाते हैं बाहर। हमारे राज्य संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की, हालात देखे और सबसे अहम उन्होंने रफी अहमद किदवई वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रामकृष्ण यादव से भी बात की। सुनिए पार्षद प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा। तो रफ़ी अहमद किदवई वार्ड में हम लोग प्रयास कर रहे थे कि यहाँ के जो पार्षद हैं मालती यादव उनको देखा जाए, लेकिन ज़्यादातर हम लोग को सुनने में आया कि यहाँ के जो पार्षद हैं उनके जो प्रतिनिधि, उनके जो बेटे हैं रामकृष्ण यादव, वो यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। और हमने अभी पता भी किया वो कहाँ हैं, तो एक घर पे थे और मुझे लगता है कि आप निकल रहे हैं। तो ये बताइए यादव जी, आप पार्षद प्रतिनिधि हैं इस विपुल खंड के। मैंने अभी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने मुझे बुलाया और उन्होंने बताया कि ये 2 साल से आप सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, क्या कारण है? फंड नहीं है? कल तो इतना बड़ा फंड नगर निगम में आया, तब भी आपकी पार्टी, आपका सब कुछ, विधायक, सांसद राजनाथ सिंह का घर बगल में, आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? मनीष भाई, आपका फोन आया, मैं यहीं आया था प्रसाद के लिए आज, और जानकारी आपने बताई कि आप हमारे विपुल खंड में हैं। तो पहले तो मैं इस पार्क के बगल में जो खुदा हुआ हिस्सा आप देख लीजिए। और है क्या बजट, आप ये समझिए कि क्यों नहीं हो रहा मैं नहीं जानता। मेरा वार्ड रफी अहमद किदवई 24-25 वित्तीय वर्ष जो पूरा हुआ है, उस वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में तीसरा सबसे अधिक हाउस टैक्स देने वाला वार्ड है। अच्छा, सबसे अधिक तीसरे नंबर पे है। ओके। और लखनऊ में दूसरे पे होगा, प्रदेश में तो तीसरे नंबर पे है। अभी क्या है कि आपने कहा माननीय महापौर हमारी रक्षा मंत्री हमारे, मैं एक लाइन में कह दूं कि पार्षद से सांसद और सांसद से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी के सब लोग निर्वाचित लोग हैं, आम जनता की सेवा के लिए हैं, सुशासन के लिए हैं। स्थानीय लोगों की एक शिकायत यह भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निवास इसी इलाके में है, फिर भी सड़क की उपेक्षा समझ से परे है। नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त गौरव कुमार ने हाल ही में क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल्द ही निर्माण का आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों का सवाल जस का तस, आश्वासन कब सड़क में बदलेगा। ओपी स्वर्णकार यहाँ के महासचिव हैं इस जो रेडियंस सोसाइटी है, तो सर क्या क्या दिक्कतें क्या लग रही हैं आपको, कहाँ कहाँ आपने आवाज उठाई और ऐसा क्यों हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है? सर मैं बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी उच्च वीआईपी कॉलोनी है जहाँ हमारे माननीय सांसद जी, रक्षा मंत्री जी रहते हैं इस कॉलोनी में। 2.5 साल से सड़क खुदी पड़ी हुई है, नहीं बन पा रही है। मैं इस संबंध में एलडीए वीसी से मिल चुका, कमिश्नर से मिल चुका जयकर मैडम से, और नगर निगम में नगर आयुक्त से मिला, महापौर से मिला। ये लोग आपसी खींचतान में पता नहीं क्या इन लोगों को है कि ऐसी स्थिति होते हुए लोग गिरते हैं। एक हमारे बुजुर्ग के वाइफ के देहांत भी हो गया गिरने से, और बच्चे जब छोटे लेके लोग स्कूल के लिए निकलते हैं जल्दी में तो गाड़ियां फिसल जाती हैं। नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त गौरव कुमार ने हाल ही में इस क्षेत्र का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द सड़क बनवाने के आश्वासन दिया। उसके बाद 24-25 वित्तीय वर्ष जो आया, उसमें 15 वित्त का अवस्थापना मद का बजट पूरे जोन 4 में ही नहीं आया। अच्छा, जब जोन 4 में नहीं आया तो मेरे वार्ड में भी नहीं आया। ओके। इस बार उम्मीद थी कि लगभग 250-300 करोड़ का 15वां वित्त अवस्थापना मद का जो पैसा है, उसमें जब शहर को पैसा विकास के लिए मिलेगा तो 25-26 वित्तीय वर्ष जो भी बीता सितंबर में जिसकी सूची फाइनल हुई। सबसे खास बात तो यह है कि विपुल खंड के ठीक पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आवास है, इसके बावजूद सड़क की उपेक्षा पर लोगों में नाराजगी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात नगर निगम की सड़क है। मैंने पीडब्ल्यूडी में अप्रोच किया, एलडीए में अप्रोच किया, तो कहते हैं भाई निगम की सड़क है, खोदा भी नगर निगम ने। जैसा कि आप जानते भी हैं कि शासनादेश भी है, जो विभाग सड़क खोदता वही बनाएगा। और ये तो सबसे बड़ी बात नगर निगम की सड़क है, नगर निगम ने खोदी नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है वो जाने। जिस तरीके से ये दुर्भावना की गई, अभी जनता सड़क पे आ जाए,
जनता कह दे रोड नहीं तो वोट नहीं, जनता कह दे रोड नहीं तो नोट नहीं, नोट का मतलब गृहकर नहीं, उसका लोकतंत्र में अधिकार है। तब हम लोग असहाय हो जाएंगे। ये तो कहिए कि हाथ पैर जोड़ करके उनसे निरंतर संवाद करके उनके संपर्क में रह करके मैंने क्रेडिबिलिटी बनाई है कि नहीं सड़क बनेगी। विपुल खंड का एक भी फोन आता है, आप जानिए कि मैं आधे फोन पे खड़ा हो जाता हूं कि नहीं मैं जिम्मेदार हूं, मेरी विभाग ने सड़क खोद दी है, मैं पार्षद प्रतिनिधि के नाते, पूर्व पार्षद के भी नाते इस सड़क को बनवाऊंगा। लेकिन कारण जाहिर जो मनीष भैया आए हों, ये अच्छे कारण नहीं है। लोग तो आपने देखा कि विपुल खंड के पार्षद, स्थानीय लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, हर आदमी एक स्वर में कह रहे हैं कि यहाँ की जो दिक्कत है उसको दूर होना चाहिए। लोग खेल नहीं पा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर धूप नहीं ले पा रहे हैं, पेड़ पूरी तरह से धूल से सने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिक्कत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसमें जल्दी से जल्दी सरकार को विपुल खंड का जो क्षेत्र है उसकी जो ये सड़क है उसको जल्दी से जल्दी बनवा देना चाहिए।